हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इस वीडियो में कोशिश की है आपको प्राइम फैक्टर, एलसीएम और एचसीएफ बताने की, क्योंकि मोस्टली बच्चे इन तीनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने इसमें ट्री मेथड के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है ताकि एक कॉमन मेथड रख के आप तीनों ही निकाल सकें। प्राइम फैक्टर जैसे 36 का निकालना है तो 36 हम देखेंगे कि 36 किसके टेबल में आता है। 36 9 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में आता है। तो हम इसकी जगह कुछ भी कर सकते हैं, 18 2 जा भी कर सकते हैं और 2 18 जा भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 9 4 जा किया है, क्योंकि मोस्टली बच्चों को 10 तक का टेबल तो याद होता ही है। 9 की ब्रांचिंग जब हमने की, क्योंकि 9 4 जा 36 होता है, तो 9 को लेके चलते हैं। 9 कब आता है बच्चों? 3 के टेबल में 3 जा आता है, 3 3 जा 9, तो वहाँ पे हमने कर दिया। 4 किस में आता है? 2 के टेबल में आता है, 2 2 जा 4। अब क्योंकि 3 से नीचे और 2 से नीचे तो कुछ होता नहीं है, वो अपने खुद के नंबर से ही कटेगा, तो यहाँ पे मैंने उसको यहीं पे एंड कर दिया है। तो 36 का प्राइम फैक्टर जब हमें निकालना होगा तो सबसे छोटे की तरफ हम जाएंगे, यानी कि जब हमने ब्रांचिंग की है तो हम सबसे छोटे की तरफ गए हैं। 3 × 3 × 2 × 2, ये 36 का प्राइम फैक्टर है। फिर सेकंड में मैंने एलसीएम निकालने की कोशिश की है। 36 और 63 का एलसीएम निकालना है। फिर मैंने वही ब्रांचिंग ट्री मेथड अपनाया है। 36 का जब मैंने किया तो 9 4 जा हुआ, फिर 9 में गए तो 3 3 जा हुआ, 4 में गए तो 2 2 जा। ये एकदम छोटे तक आ गया। कहने का मतलब है कि बड़े से छोटा कुछ भी करेंगे उसकी ब्रांचिंग छोटे तक जानी चाहिए, यानी कि 3 से नीचे तो इससे छोटा तो कुछ होगा नहीं। फिर देखिए प्राइम फैक्टर जब हम निकाले इसका एलसीएम के ही प्रोसेस में, तो 36 का निकाला तो 3 ये 3 ये 3 ये 2 ये 2 पूरा लिख दिया। ये जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे तो 36 आएगा। फिर यहाँ वैसे 63 का हमने किया है, जैसे 7 9 जा 63 होता है, या 9 7 जा भी 63 होता है। हम इसे 3 से भी कर सकते हैं, 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 1 जा 3, तो ये 6 ये है जो 3 से भी कर सकता है। बट मैंने यहाँ से किसी भी आप टेबल से करेंगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा। 7 9 जा को पकड़ा है, 7 9 जा 63। फिर 7, क्योंकि 7 से छोटा कुछ नहीं होता बच्चों, 7 खुद के टेबल से कटेगा, तो मैंने उसको वहीं छोड़ दिया और दूसरे ब्रांच को मैं इंक्रीज़ किया है मैंने। 9 कब आता है? 3 3 जा, और 3 से नीचे तो कुछ होगा नहीं, 3 खुद के टेबल में आता है बच्चों, तो यहाँ पे एंड कर देंगे। प्राइम फैक्टर हमने लिख लेना है 63 का एज इट इसकी तरह ही। तो यहाँ पे 7 × 3 × 3, इंटू का मतलब बच्चों मल्टीप्लिकेशन होता है। फिर हमें जब एलसीएम निकालना होगा तो ये प्राइम फैक्टर और ये प्राइम फैक्टर में हम कॉमन लेके चलेंगे। पहले हमें कॉमन चूज़ करना है, जैसे 3 36 में है, 63 के में भी 3 है, तो इन दोनों का पेयर मिला के एक 3 हमने लिख लिया। फिर 3 इसमें है, फिर 3 इसमें है, तो इन दोनों के पेयर में से एक 3 हमने यहाँ लिख दिया बच्चों, ठीक है। क्योंकि मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मम्मा, मेरी बेटी मोस्टली मुझसे पूछती है कि मम्मा इन दोनों का 3 करके मैंने 3 ले लिया। मैंने कहा नहीं बेटा, इसके अलग अलग में कंपेयर करके तब 3 निकालते हैं, एक दूसरे में से 3 नहीं निकालेंगे। हमें इन दोनों को रख कर आपस में डिफरेंस करना है। ये 3 इसका और इसका 3 कॉमन, दोनों का एक पेयर का एक हो गया। फिर 3 इसका और इसका एक अलग अलग में से लिया, तो एक पेयर का एक 3 यहाँ लिखा। फिर जो बचा है उन सबको लिख लेंगे, ठीक है। इसी एलसीएम एचसीएम में यही बच्चे थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं कि हमें क्या करना है। फिर 2, इसका 2 पूरा ही 2 2 लिखेंगे, इसका 7 पूरा ही 7 लिख देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे गंदा हो गया है। तो 3 3 जा, फिर 3 में 7 का मल्टीप्लिकेशन, फिर 7 का 2 में जो आएगा, फिर जो आएगा उसके में 2 में, जब हम पूरा करेंगे तो 252 आएगा बच्चों। फिर ये देखिए, ये है एचसीएफ ऑफ 15 और 20 एचसीएफ निकालना है 15 और 20 का। 15 में देखिए मैंने क्या किया है, 15 किसके टेबल में आता है? 5 3 जा या 3 5 जा, क्योंकि इनकी ब्रांचिंग इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 5 सबसे छोटा है, 5 खुद के ही 5 से कटेगा, 3 भी सबसे छोटा है, ये खुद के ही 3 से कटेगा। 20 में आइए, 20 का हमने किया तो 4 5 जा 20 होता है, ठीक है। 2 से भी करते हैं तो 2 10 जा होता है,
तब भी करते तब भी यही आंसर आता, हम किसी भी मेथड से कर लें। बट मैंने यहाँ पे छोटे में लाने का प्रयास किया ताकि प्राइम फैक्टर में हम कंफ्यूज ना हों। फिर यहाँ देखिए 5 को हमने छोड़ दिया क्योंकि 5 से नीचे नहीं हो सकता। 4 को 2 2 जा किया क्योंकि हम जानते हैं कि 2 सबसे छोटा है और 4 में आता भी है। फिर यहाँ प्राइम फैक्टर हमने लिख लिया 5। प्राइम फैक्टर सबका मतलब उसमें क्या आता है उसको सबको लिखना है। 15 = 5 3 जा, यहाँ पे हमने इसका प्राइम फैक्टर लिख लिया 2 × 2 × 5, ये प्राइम फैक्टर हो गया। अब हमें HCF में क्या करना है बच्चों, हमें कॉमन देखना है। ये कॉमन, ये कॉमन, इसमें 5 कॉमन है, 5 इसमें भी मिलता है, 5 इसमें मिलता है, बस यहाँ 5 उतार लेना है। हम HCF में क्या करते थे, हम कॉमन लेने के बाद जो बचा हुआ रहता था वो भी एज इट लिख के मल्टीप्लिकेशन कर देते थे। यहाँ पे हमें ये नहीं करना है, हमें यहाँ पे बचे वाले को नहीं करना है, अलग अलग वाले को हमें बस अलग अलग में जो एक कॉमन मिलेगा वो लिखना है। जैसे 5, अगर 3 इसमें होता और इसमें भी होता तो उस 3 को भी हम लिख लेते, लेकिन यहाँ क्योंकि 3 है और इसमें 3 नहीं है तो हम इसे नहीं लेंगे। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो HCF में आ गया 5 और हम देखेंगे कि 5 के टेबल में 15 भी आता है, 20 भी आता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक बटन दबाइए ताकि मुझे लगे कि हाँ मैं समझा पा रही हूँ, आपको समझाने में समर्थ हूँ और आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाऊंगी मैं। धन्यवाद बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बाय।